जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार बीपीएससी की जो है असिस्टेंट पोस्ट पर नई वैकेंसी आ चुकी है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है, किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, एज लिमिट क्या है, आवेदन शुल्क कितना लगता है, इसके बाद इसमें सिलेबस क्या क्या है, सैलरी कितना मिलता है, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर आप समझिए बीपीएससी बिहार असिस्टेंट फॉर्म 2022। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो है 44 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट कितना है, 44 है। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें 44 ही पोस्ट है तो इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग जो है अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए जो इसमें कैंडिडेट जो है बहुत कम होंगे, तो इसमें जो है कंपटीशन भी बहुत ही कम होगा, लो होगा, जिसमें आपका सिलेक्शन होने का 100% चांस है। इसके बाद हम समझते हैं टोटल पोस्ट तो आप देख लिए 44 है, लेकिन सैलरी इसमें अच्छा खासा मिलता है, 55,000 से भी ज्यादा सैलरी है, इसलिए वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई डेट जो है 7 सितंबर से 30 सितंबर तक है, यानी कि 7 सितंबर से जो है इसका आवेदन शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है 30 सितंबर 2022 तक है, यानी 30 तारीख तक जो है इस महीने 30 तारीख तक जो है इसका लास्ट डेट है, यानी 30 तारीख तक 30/9/2022 तक जो है इसका लास्ट डेट रखा गया है। इसके बाद हम समझते हैं करेक्शन डेट, यानी कि फॉर्म में अगर कुछ भी गलती हो जाता है, फॉर्म में अगर कुछ भी गलती हो जाता है तो उसका आप सुधार कर सकते हैं 7 अक्टूबर 2022 तक। कब? 7 अक्टूबर 2022 को जो है फॉर्म का सुधार डेट दिया गया है। इसके बाद जो है पेमेंट की बात करते हैं, इसमें फी कितना लगता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप जनरल है, ओबीसी है या अदर स्टेट वाले हैं, जैसे जनरल हो गए, ओबीसी हो गए या अदर स्टेट वाले हो गए, जैसे कि मैं आपको बताता हूं यह वैकेंसी जो है बिहार के लिए है, मतलब वैसे तो ऑल इंडिया के लिए है, यह वैकेंसी जो है वैसे ऑल इंडिया के लिए है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप बिहार से बाहर है, किसी अदर स्टेट से हैं, तो इसमें आपको जो है जनरल में ही आपको माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और जो बिहार से बाहर है अदर स्टेट वाले के लिए 600 रुपया का पेमेंट करना होगा। कितना? 600 का पेमेंट करना होगा। इसके बाद जो है अगर आप एससी या एसटी या विकलांग है या फीमेल है और आप बिहार के रहने वाले हैं, तो आपको 150 रुपया का पेमेंट करना होगा। कितना? एससी एसटी या विकलांग है या फीमेल है और आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको 150 का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी विकलांग या फीमेल भी है और आप बिहार के रहने वाले नहीं है तो आपको जो है 600 रुपया का पेमेंट करना होगा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हम आपको समझाते हैं एज लिमिट इसमें क्या रखा गया है। 1 अगस्त 2022, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2022 तक में जो है आपका उम्र कितना होना चाहिए। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 अगस्त 2022 तक में जो है अगर आप मेल है तो मेल के लिए 21 वर्ष रखा गया है, कम से कम कितना रखा गया है, 21 वर्ष, और ज्यादा ज्यादा जो है 37 वर्ष रखा गया है। फीमेल के लिए जो है कम से कम 21 वर्ष, ज्यादा ज्यादा 40 वर्ष, लेकिन इसमें उम्र में भी छूट मिलेगा। अगर आप बीसी है या ईबीसी है तो 3 वर्ष का उम्र में छूट मिलेगा। इसके बाद जो है अगर आप एससी या एसटी है तो 5 वर्ष का छूट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए बीसी ईबीसी के लिए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40 और यहाँ पर हो जाएगा 43। एससी एसटी के लिए हो जाएगा, यहाँ पर मेल के लिए हो जाएगा 42 और फीमेल के लिए हो जाएगा 45। यहाँ तक क्लियर है? हमने एज में जो छूट मिलता है वो भी बता दिया। अब योग्यता की बात करते हैं, तो योग्यता में क्या होगा, आपका योग्यता में जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। 30 सितंबर 2022 तक में जो है आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका क्लियर होना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पर जो ग्रेजुएशन पास है वो लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो इसमें सैलरी कितना मिलता है हम आपको बताते हैं। सैलरी जो मिलता है 44,900 से स्टार्टिंग होता है और 1,42,400 तक जो है लास्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें 33% जो है आपको जो है 33% आपको अलग से भी मिलता है। वो सीए डीए जो भी होता है
वह सब मिला के आपको 33% मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए मेन सैलरी हो गया आपका 44,900, 33% इसमें और जोड़ दीजिए तो लगभग 55,500 के लगभग जो है यहाँ पर आपका सैलरी हो जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा खासा है, और साथ ही साथ जो है पोस्ट तो 44 है लेकिन सैलरी इसमें बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों आपको मिस नहीं करना चाहिए, इस फॉर्म को जरूर भरना चाहिए। इसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। किसका? सिलेक्शन प्रोसेस का। तो दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का 2 चांस है। पहला होगा प्री का एग्जाम, उसके बाद होगा मेंस का एग्जाम। दूसरी बार में क्या होगा? मेंस का एग्जाम। प्री पास करते हैं, उसके बाद जो स्टूडेंट प्री पास कर जाता है उन सभी स्टूडेंट का मेंस का एग्जाम होगा। जो मेंस का एग्जाम पास कर जाते हैं उसका क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें क्या होगा? उसका क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 टाइम्स रिजल्ट फॉर मेंस एग्जाम, यानी कि मेंस एग्जाम के लिए जो है 10 गुना रिजल्ट देगा। जैसे कि यहाँ पर 44 है, 44 पोस्ट है, तो 44 का जो है 10 गुना कितना हो जाएगा? यहाँ पर 440 हो जाएगा। यानी 440 स्टूडेंट को जो है मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। किसके लिए? मेंस के लिए। और इसी 440 में से जो है सारा का सारा प्रोसेस होगा। समझ गए? तो यहाँ पर हो चुका है, आप समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं सबसे पहले क्या होगा? प्री होगा। तो प्री का सिलेबस क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री का सिलेबस जो होगा 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 150 नंबर का। कितना? आपसे 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको 150 नंबर दिया जाएगा। टाइम की बात करें तो 2 घंटा 15 मिनट जो है आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद जो है पेपर का मोड क्या होगा? तो हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में पेपर होगा। आप हिंदी में भी दे सकते हैं या इंग्लिश में भी दे सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? प्री का सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन से जो है जैसे जनरल नॉलेज जैसे होता है देश विदेश ये सब के बारे में, जीके जीएस करंट अफेयर्स जो भी है, इन सभी से जो है आपका सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 मार्क्स का। उसके बाद जो है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस क्या होगा? जनरल साइंस। उसके बाद है गणित यानी मैथ। जनरल साइंस और मैथ से जो है यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो समझिए सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और गणित दोनों मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हो सकता है मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाए और साइंस से जो है 25, दोनों मिला के पूछा जाएगा 50। तो जैसे जो होगा वैसे पूछा जाएगा। वैसे टोटल दिया हुआ है इसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा साइंस और मैथ से। इसके बाद मानसिक क्षमता जांच यानी कि जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग से कितना पूछा जाएगा? 50 क्वेश्चन। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, साइंस और मैथ से 50 क्वेश्चन और जीके से जो है 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा प्री के सिलेबस में। जब यह आप क्वालिफाई हो जाते हैं इसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होता है। क्या होता है? मेंस का एग्जाम होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंस में 2 स्टेप है। पहला है क और ख। सबसे पहले क वाला जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी, यानी कि सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। टाइम दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। यानी कि सामान्य हिंदी होता है, जनरल हिंदी जो होता है, जनरल हिंदी से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कि 100 नंबर दिया जाएगा और टाइम 2 घंटा 15 मिनट। लेकिन 100 में से कम आपको पास मार्क लाना है, यानी 30 लाना ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम पासिंग मार्क जो है 30 लाना ही है। नोट में लिखा हुआ है पास करना जरूरी है। यानी कि यहाँ पर 100 नंबर का जो एग्जाम होगा इसमें कम से कम 30 लाना है। अगर आप 29 ला दिए तो अनक्वालिफाई हो गए, मतलब जो है इसमें सिलेक्शन नहीं लेगा आपका। 29 अगर हो गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 30 अगर आ जाता है तभी आप क्वालिफाई होते हैं। 32, 35, 40 जो है वो ज्यादा की बात तो ज्यादा ही है, लेकिन कम से कम इसमें जो है आपको सामान्य हिंदी में जो है 100 में से 30 आना चाहिए। समझ गए? इसके बाद जो है इसी में एग्जाम होगा आपका। जब ये क्वालिफाई हो जाता है इसके बाद आपका एग्जाम होता है ख नंबर में सामान्य ज्ञान, यानी कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है मान लीजिए सामान्य अध्ययन। इस दोनों को एक ही मान सकते हैं हम, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, इस दोनों को हम एक मान सकते हैं।
तो जिससे कि आपको 50 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि जीके से जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में। उसके बाद जो है सामान्य विज्ञान एवं गणित यानी कि जनरल साइंस और मैथ से जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो है 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। टाइम जो रहेगा 2 घंटा 15 मिनट रहेगा। पेपर का मोड वही हिंदी इंग्लिश। देखिए सेम वही प्रोसेस है। मेंस में क्या होता है, हिंदी का अलग से यहाँ पर एग्जाम लिया जाता है। मेंस में क्या होता है 100 नंबर का हिंदी का जो है अलग से एग्जाम लिया जाएगा। उसमें जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं 30% मार्क्स ला लेते हैं कम से कम, तो आप जो आगे का प्रोसेस होता है, तो आगे का प्रोसेस आप समझ सकते हैं कि समान अध्ययन से 50 क्वेश्चन, समान विज्ञान एवं गणित से 50 क्वेश्चन, मानसिक क्षमता एवं जांच यानी रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, इतना पूछा जाएगा जिसमें कि 150 क्वेश्चन होगा, 150 मार्क्स मिलेगा। टाइम रहेगा 2 घंटा 15 मिनट। पेपर का मोड होगा हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। जैसे कि हमने आपको क्या क्या जानकारी दी है, जैसे कि टोटल पोस्ट कितना है, अप्लाई कब से शुरू होगा, मतलब कब से शुरू हुआ है और लास्ट डेट कब तक है, करेक्शन डेट के बारे में बता दिया। इसके बाद पेमेंट कितना लगता है, एज लिमिट क्या है, इसके बाद जो है यहाँ पर एज में छूट मिलता है या नहीं ये भी हमने आपको बता दिया। योग्यता बता दिया यानी क्वालिफिकेशन बता दिया, सैलरी बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, सिलेबस बता दिया, यानी कि A to Z जानकारी हमने आपको दे दी है। दोस्तों यह जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को सभी लोग भर सकते हैं। पूरे इंडिया में सभी लोग भर सकते हैं। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको पेमेंट में छूट मिलेगा। अगर आप SC ST या विकलांग या फीमेल है, अगर आप बिहार के रहने वाले नहीं है तो आपको पेमेंट में छूट नहीं मिलेगा। वही आपको 600 रुपया देना होगा, जो कि जनरल OBC वाले को देना होता है, वही अदर स्टेट वाले को देना होगा। समझ गए? तो इस वीडियो में हमने आपको जो भी जानकारी दी, अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।